Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आज मैं आप सबको 3 तरह के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी। देखिए, एक तो यहाँ पे मेरे पास आलू के इस तरह के मैंने बिल्कुल पतले पतले थिन स्लाइसेस करके रखे हुए हैं, इतने थिन। तकरीबन अगर एक आलू ले रहे हैं तो बड़ा साइज का ले लें, नहीं तो 2 दरमियानी साइज के आलू जो है आप इस तरह से उसको थिन स्लाइसेस करके रखें। यहाँ पे मेरे पास 3 अदद बॉयल पोटैटो है। इसका मैं क्या करूंगी मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरे पास 4 अदद बॉयल एग है। यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से जो है मैश हुई हुई चिकन है, मैंने इसको श्रेड कर लिया है। ये लेफ्ट ओवर जो मेरा सालन था चिकन का, उसमें से मैंने चिकन निकाल के इसको श्रेड कर दिया। ये भी मैं यूज कर लूंगी अपने पकौड़ों में। यहाँ पे मेरे पास प्याली में 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट है। साथ ही कुछ स्पाइसेस रखे हुए हैं। यहाँ 1 टेबल स्पून मेरे पास जीरा है, हाफ टेबल स्पून मेरे पास कुटा हुआ धनिया है, हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी है, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्ची पाउडर है और हाफ टी स्पून नमक है। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि उबले हुए जो मेरे पास आलू रखे हुए हैं उसका मैंने क्या करना है। देखिए, मेरे पास जो बॉइल्ड पोटैटोज थे मैंने उसको इस तरह से मैश कर लिया। मैश करने के बाद मेरे पास जो यहाँ श्रेडेड चिकन है मेरी, इसके अंदर मैं इसको ऐड कर दूंगी। सारी मैंने इसके अंदर डाल ली। यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून चाट मसाला है, हाफ टी स्पून मेरे पास नमक है और 1 टेबल स्पून मेरे पास क्रश चिली है। इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये सारे मसाले इसमें ऐड हो गए। साथ ही मैंने इसके अंदर जो ये हाफ लेमन है इसको डाल देना है। इसका रस निकाल के आपने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने मसाला मिक्स करके इसके अंदर बैटर के अंदर कर लिया तैयार। अब इस आलू के बैटर को जो मैंने तैयार किया है इसको मैं इस तरह से छोटी छोटी इसकी बॉल्स बना लूंगी। सारे बैटर की बॉल्स बनाकर इस तरह से आप जो भी आपका डिजायर्ड साइज है, शेप है, आप उसको दे सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको बना के रख लिया। इस बॉल को जो आलू और चिकन की मैंने मसाले के साथ मिक्स करके बनाई है, मैं अपने बेसन के बैटर में डिप करके फ्राई करूंगी। इसको जो हम फ्राई करके बनाएंगे इसको बोलते हैं बटाटा वड़ा, या फिर हैदराबादी जबान में इसको हम आलू बोंडा भी कहते हैं। इसी तरह से अंडे का भी क्या करूंगी मैं कि ये उबले हुए जो अंडे हैं इसको हाफ कर लूंगी और अपने बेसन के बैटर में डिप करके इसको भी फ्राई कर लूंगी। और इसको हम कहते हैं, या तो आप अंडे के पकौड़े भी नॉर्मली बोल सकते हैं, लेकिन हैदराबादी जबान में हम इसको अंडा बोंडा ही बोलते हैं। तो चले आए, आप सबसे पहले मैं इसकी बॉल्स तैयार करके रख लेती हूँ और उसके बाद इसके बेसन का बैटर तैयार करके दिखाती हूँ। अब देखिए, ये जो बेसन मैंने यहाँ लिया था, अब इसका बैटर तैयार करने के लिए जितने भी स्पाइसेस थे वो सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। साथ ही अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। अब इसके अंदर हमने पानी डाल के इसका अच्छा सा बैटर बना लेना है। लेकिन देखिए, इतना ज्यादा हमें बैटर को गाढ़ा भी नहीं रखना है कि वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाए और वो सही से स्टिक ना हो पाए। आलू और चिकन की जो बॉल्स हैं वो जाहिर है थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, तो हार्ड बैटर रहेगा तो उसके ऊपर कोट होने में उसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल अलग ही हो जाएगी। आपने ना ज्यादा पतला रखना है बैटर को, ना ज्यादा गाढ़ा रखना है। देखिए, इस तरह से मैंने इसकी बॉल्स बना ली है। जो मेरे पास हार्ड बॉयल एग थे वो मैंने हाफ करके इस तरह से रख दिए। साथ ही ये मेरे पास जो स्लाइस हुए हुए पोटैटोज थे जो मैंने बिल्कुल थिन स्लाइसेस किए हुए थे वो भी रखे हुए हैं। मैंने ये जो बैटर तैयार किया है, इस एक ही बैटर से ये तीनों तरह के पकौड़े जो है हमारे तैयार हो जाएंगे। बहुत ही कोई मजे के लगेंगे। तो चले आए, मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। चले, मैं आपको इसके अंदर ये डिप करके डाल के दिखाती हूँ। ये जो मैंने आलू की बॉल्स बनाई थी इस तरह से इसको मैं बेसन में डिप करूंगी। ये देखिए, इस तरह से बेसन में डिप करना है आपको और हाथों को इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ये चमचे से नहीं होगा। और इस तरह से डाल देना। आंच जो है वो मैं मीडियम रखूंगी।
देखिए सारी बॉल्स मैंने डाल दी है। अब इसको बिल्कुल जब ये नीचे से डन हो जाए उसके बाद ही आपने इसको टर्न करना है, वरना फिर इसका बेसन जो है वो छूट जाएगा सारा। इस तरह से आप ऑयल चमची की मदद से इसके ऊपर डालते जाएं। देखिए ये बटाटा बड़े जो है ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको ज्यादा कलर नहीं दूंगी, नहीं तो ये बहुत डार्क जो है वो अच्छे नहीं लगते। मैंने इसको एब्जॉर्बेंट पेपर पे इस तरह से निकाल लेना है। अब हम इसके अंदर अंडे का जो हमने इस तरह से काट के रखा था वो भी इसी तरह से हम बैटर में डिप करेंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। देखिए ये हो चुके हैं। मैंने इसको भी एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लेना है। ज्यादा डार्क कलर नहीं करना है हमने इसका भी। अब हम अपने आलू के पकौड़े तलेंगे। अब हम इसके अंदर आलू की जो हमने अपनी स्लाइस करके रखे थे थिन स्लाइसेस, वो इसी बैटर में डिप करके मैं डालती जाऊंगी। फ्लेम को आप लोगों ने बिल्कुल लो रखना है इस टाइम पे, हाई नहीं रखना है, वरना आलू जो है वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बेसन ऊपर से जो है वो कलर आ जाएगा। देखिए यहाँ ये आलू के पकौड़े भी हो चुके हैं। मैं इसको एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लूंगी। और अब मैं आपको बटाटा वड़ा, अंडे के पकौड़े और आलू की सब्जियों के पकौड़े ये सब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। पकौड़ों को मैंने यहाँ पे डिश आउट कर दिया है। ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।